धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं पिता। इस अवसर के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं, हमें इस जगह में लाया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। कुछ समय प्रभु जी आपके वचनों से प्रभु जी हमें सीखने के लिए पिता हमारी मदद करना। इधर जितने भी लोग हैं सबको आशीष दे पिता, आपके वचनों को सीख कर आप में दृढ़ हो जाने के लिए, आपकी महिमा होने के लिए प्रेमी पिता आपकी कृपा, प्रभु यीशु तेरी कृपा, पवित्र आत्मा आपकी मदद के लिए, सहायता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपने नियंत्रण में ले ले पिता यीशु। छोटी सी विनती को पिता है कि समय को, आज के वचन को प्रभु जी सुनने वाले लोगों को, जीवन को तेरे हाथों में सौंपी करते हैं। सब तेरी आशीष तेरी महिमा के लिए होने पाए, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। सबको जय मसीह, परमेश्वर सबको आशीष दे। हालेलुया। हम पिछले बार आया था तो हमने बतलाया, 4 बात हमने बोला था, 4 बात हमने सिखलाया था कि प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देता है। उसके बाद वो हमारे तमाम पापों को क्या करता है, माफ कर देता है। उसके बाद ये जो अनंत जीवन जो हमें मिला है, वो अनंत जीवन वो हमें कर्मों के द्वारा नहीं मिलेगा, बल्कि ये क्या है, परमेश्वर का उपहार है, परमेश्वर का अनुग्रह से ये हमें मिला है, एक दान है, एक उपहार है। उसके बाद हम चौथी बात हमने देखा था कि हम हर एक लोग, जितने लोग प्रभु को ग्रहण किया, उसके आत्मा के चलाए चाल चला, वो हर एक लोग परमेश्वर के संतान है। हर एक लोग कौन है, परमेश्वर का संतान है। हमने ये 4 बात हमने पिछले बार हमने देखा था और हमने सीखा था। अभी हम एक आयत पढ़ेंगे, इफिसियों की किताब निकाल लेंगे। इफिसियों की किताब पहला अध्याय उसका 13, इफिसियों पहला का 13 मिल गया तो पढ़े। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया। यहाँ पे लिखा, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यहाँ पर लिखा है कि जो सुसमाचार हमारे लिए था, हमारे लिए सुसमाचार था कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। हमने ये बातें पिछले बार हमने बतलाया था, और बाइबल बताती है कि जितनों लोग उसको अपने मुंह से अंगीकार करता कि यीशु हमारा प्रभु है, यीशु हमारा उद्धार करता है, और हर एक लोग का उद्धार हो जाता है, वो जीवन में प्रवेश कर चुका। हमने ये देखा था। और यहाँ पे लिखा है वो हर एक लोग क्या, जो प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है, उसके ऊपर विश्वास करता है। यहाँ बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा की छाप उसके ऊपर लगा। पवित्र आत्मा की छाप क्यों लगा? पवित्र आत्मा की छाप हम पे लगा ताकि हम उसके नियंत्रण में चले, उसकी अगुवाई में हम चले। पवित्र आत्मा की छाप हम पे इसलिए लगा, प्रभु यीशु मसीह हमें अनाथ नहीं छोड़ा, हमें अकेला नहीं छोड़ा। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाऊंगा पिता के पास और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। और एक जगह पर यीशु मसीह ने बोला है कि मैं जाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा फिर आऊंगा। तो हमारी सहायक के लिए पवित्र आत्मा है, और वो पवित्र आत्मा का छाप हम पे लगा है। क्या के लिए लगा था? कि हम आत्मा की अगुवाई में चले। जैसे कि हमने पढ़ा था रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 14 आयत में हमने पढ़ा था और देखा था, वह 8 के 14 में लिखा है, जितने लोग आत्मा के चलाए चाल चलते हैं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चाल चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र है। आत्मा के चलाए चाल चलने वाला सब कौन है? परमेश्वर के पुत्र है। हम सब परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, आत्मा के चलाए चाल चलने वाला। हालेलुया, हालेलुया। ये हमें बाइबल हमें क्या करती है? पूरी आश्वासन देती है। हमें बाइबल पूरी हमें दृढ़ता से हमें बतलाती है कि हम मृत्यु में नहीं है, हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हम एक रोमियो के पत्री 8 अध्याय उसका 15 और 16 भी हम पढ़ेंगे। 15 और 16 और पढ़ेंगे यहाँ पर। क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। पवित्र आत्मा की छाप लगा। छाप इसलिए लगा कि हम गुलाम में न रहें। हमें गुलाम में रखने के लिए पवित्र आत्मा का छाप नहीं लगा है। हमें यहाँ पर ऐसा बताया कि तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक मतलब एक गोद लिया हुआ। जब हम गोद लेते हैं तो हम क्या करते हैं? संतान बन जाते हैं। तो पवित्र आत्मा का छाप इसलिए लगा कि हम क्या हो?
लेपालक पुत्र ठहरे, हम परमेश्वर का गोद लिया हुआ बेटा और बेटी ठहरे, और हमें हे अब्बा हे पिता कहने का अधिकार मिले। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का छाप हमारे ऊपर लगने का मकसद है, कहने का मतलब हमें गोद लिया है, और गोद लेकर पवित्र आत्मा का छाप लगा और हमें हे अब्बा हे पिता, जैसे हमारा खास जो पुत्र होता है, जो खास पुत्र अपने पिता को जैसे पुकारता है, वैसे पुकारने का अधिकार हमें मिला, हे अब्बा और हे पिता कहकर। ये बाइबल क्या कर रहा, गवाही दे रहा, पवित्र आत्मा हमें साक्षी दे रहा, इसलिए हमें आत्मा की अगुवाई में चलना। उसके बाद नीचे 16 आयत कहता, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ। अब आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के साथ मिलकर क्या करता, गवाही देता। क्या गवाही देता, हे अब्बा हे पिता, हमें पुकारने का। हालेलुया हालेलुया। हमें गवाही देता कि हम अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हो गए हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां ठहर चुके हैं। परमेश्वर हमें अधिकार दिया कि हम परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता कह के पुकार सकते हैं। हालेलुया। ये अधिकार पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने हमें दिया। और जब हम एक आयत और हम पढ़ेंगे, गलातियों की किताब, गलातियों 4:6 आयत। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, अपने पुत्र के आत्मा को पिता पुत्र पर प्रभु यीशु मसीह के अंदर जो आत्मा था, उस आत्मा को भेजा है। अब पुत्र की आत्मा को हमारे हृदयों में भेजा है, क्या के लिए, ताकि हम हे अब्बा हे पिता कहकर परमेश्वर को बुलाएं। परमेश्वर हमें अधिकार दिया, ये बाइबल हमें गवाही दे रहा, पवित्र आत्मा हमें साक्षी दे रहा, गवाही दे रहा कि हम पिता को, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, हम उसको क्या कर सकते हैं, हे अब्बा हे पिता कहकर हम उसको पुकार सकते हैं, हम उसको बुला सकते हैं। ये पूरा हमें बाइबल क्या करती है, आश्वासन देती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम भयभीत ना हो, कितना बड़ा उपहार परमेश्वर ने दिया। हमें थोड़ा कल्पना करना, सोचना कि कितना बड़ा उपहार हमारे लिए। स्वर्गीय परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमें यह अधिकार दिया कि हम उसको क्या करें, पिता कहकर बुलाएं, अब्बा कहकर बुलाएं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए उसके साथ हमारा रिश्ता बहुत गहरा होना है और गहरा बनाना है। हालेलुया। और हम देखेंगे रोमियो के पत्री 10 अध्याय, रोमियो के पत्री ही पढ़ेगा 10 अध्याय और उसका 13 आयत में, 10 के 13। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और हमें पिछले बार हमने बताया था यूहन्ना की किताब 5:24 आयत में पढ़कर कि हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, मृत्यु से पार होकर जीवन में। जो लोग उसके पुत्र के पढ़ लेने के बाद, फिर अगर भूल गए हैं तो हम एक बार पढ़ेंगे उसको निकाल के। 5 अध्याय, यूहन्ना की किताब 5 अध्याय उसका 24 आयत। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर विश्वास करता। और हमने रोमियो के पत्री 10 के 13 में पढ़ा कि जो विश्वास, जो क्या इतना जल्दी भूल गया, विश्वास करते हैं उनको दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो 10 से, जो उसका नाम लेता है, जो उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। नाम लेने वाला उद्धार पा रहा, और वहां पर क्या कर रहा कि जो उस पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। और उसके बाद एक आयत हम जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों काम 13 अध्याय और उसका 39 आयत, प्रेरितों काम 13 के 39।
और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वालों उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। उसके द्वारा निर्दोष, किसके? यीशु मसीह के द्वारा। हर एक विश्वास करने वाला यीशु मसीह के द्वारा निर्दोष ठहरता है। जो उसका नाम लेता है उद्धार पाता है, और जो लोग उस पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। और यहाँ पे लिखा तीसरी बात कि जो हर एक विश्वास करने वाला वो निर्दोष ठहराया जाता। ये परमेश्वर हमें गवाही दे रहा। हमने पिछले बार देखा कि जो लोग मान लेता कि हम पापी हैं, जो अपने पापों को मान लेता, प्रभु यीशु मसीह के लहू के हर एक पापों को क्या करता है? धो देता, उसको शुद्ध और पवित्र कर देता। यहाँ पर परमेश्वर की गवाही दे रहा कि जो उसका नाम लेता है वो उद्धार पाता है। और दूसरा कि जो उस पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका, उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। और तीसरी बात कि जो हर एक विश्वास करने वाला प्रभु यीशु मसीह में क्या होता है? निर्दोष ठहरता। प्रभु यीशु मसीह में वो निर्दोष ठहरता है। हम प्रभु यीशु मसीह में निर्दोष हैं। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो हम भी क्या है? लोगों के समान पापी हैं, हम भी लोगों के समान गुनहगार हैं। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो हम लोगों के समान नहीं है, हमें अलग किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अलग किया, हमें पवित्र किया। इसलिए यहाँ पे लिखा कि हम निर्दोष, यीशु मसीह में हम निर्दोष ठहरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा फर्ज है, हम पहली बात क्या है? आत्मा गवाही दे रहा हमें, हे अब्बा, हे पिता कर पुकारने का। और दूसरा वचन हमें गवाही दे रहा कि हम यीशु मसीह में सुरक्षित हैं, हम यीशु मसीह में निर्दोष हैं। और तीसरी बात हमें देखना, दूसरा कुरिन्थियों का पत्री 5 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 हम पढ़ कर देखेंगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है हाँ, तो वह नई सृष्टि है। हाँ, पुरानी बातें बीत गई, हाँ, बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। इसलिए यदि कोई मसीह में, जो मसीह में हो, क्या है? कि नया सृष्टि है। अब पुरानी बातें बीत गया, अब सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया। प्रभु यीशु मसीह हमें क्या किया? परमेश्वर हमें हे अब्बा, हे पिता कहने का हमें अधिकार दिया, और पवित्र आत्मा गवाही देता है। उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या करता? निर्दोष ठहराता। हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, हमारा उद्धार हो चुका है। हालेलुया। और इसलिए हमारा जीवन क्या होना है? नया होना है। यहाँ पर कहता अब हम पुरानी मनुष्य नहीं है, हम नया हो गए। जब हम नया हो गए तो हम नए मनुष्य के तरह हमें चलना है, नए मनुष्य के तरह हमें जीवन बिताना है। पुराने मनुष्य तत्व के जैसा नहीं। हम कल कैसे जैसे जी रहा था वैसे आज हमें नहीं जीना। कल से हमें आज बेहतर होना है, और उसके लिए हमें पवित्र आत्मा से मदद मांगना, प्रार्थना करना, अपने जीवन को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देना है। हालेलुया। यहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यदि कोई मसीह में है, यदि कोई यीशु मसीह में है, यीशु मसीह पर अगर कोई विश्वास करता है, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, जो यीशु मसीह को अपना प्रभु मान लिया है, वो हर एक लोग एक नई सृष्टि है। उसके अंदर कोई पुराना स्वभाव नहीं। इसलिए हम नए सृष्टि हैं तो नए स्वभाव में हमें चलना है। हालेलुया, हालेलुया। और जब पहला यूहन्ना की किताब निकाल लेंगे, पहला यूहन्ना 3 अध्याय, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 14 आयत पढ़ें। 3 के 14। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। हाँ। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। हाँ। हम पुराने मनुष्य नहीं, हम नए मनुष्य है। यहाँ बाइबल क्या कर रहा है? पहला यूहन्ना 3 के 14 में कहता है कि हम मृत्यु के दशा में नहीं हैं। जो भाइयों से प्रेम नहीं करता वो मृत्यु के दशा में है। यहाँ हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार हो चुके हैं, जैसे कि यूहन्ना की किताब 5 के 24 में लिखा, और वही यूहन्ना यहाँ पर पहला यूहन्ना में लिख रहा कि हम मृत्यु से पार हो चुके हैं और जीवन में पर पहुंच चुके हैं। अब हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसलिए अब नीचे कहता
क्योंकि हम भाइयों से क्या करते हैं, प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो अभी भी मृत्यु के समय रहता है। जो प्रेम नहीं करता, जो नए स्वभाव में नहीं चलता, हम नए हो गए हैं और नए स्वभाव में हम नहीं चल रहे हैं, तो आज भी हम दोषी ठहराए जाएंगे, आज भी हमारा उद्धार नहीं हुआ। क्योंकि बाइबल स्पष्ट हमें गवाही देती है और सिखाती है कि फिर हमारे लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। अगर हम एक बार यीशु मसीह हमारे लिए मर चुका है और वो जी चुका है, अगर हम बार बार एक बार हम उद्धार पाकर हम बार बार एक गलतियां करते रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता हमारे लिए कोई बलिदान बाकी ना रहा। जो जानबूझकर पाप करता है और मसीह को क्या करता है, बार बार क्रूस पर चढ़ाता है। हालेलुया। इसलिए हम पवित्र आत्मा की सहायता लेना, प्रभु यीशु मसीह की सहायता लेना कि प्रभु हमें ये जीवन कैसे बिताना है, कैसे चलना, आप हमें मदद करें। क्योंकि पवित्र आत्मा का छाप इसलिए लगा कि हम आत्मा के अगुवाई में चले, पवित्र आत्मा के चलाए चाल चले। जैसे कि रोमियो 8:14 कहता, जितने लोग आत्मा के चलाए चाल चलते हैं वे परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। इसलिए हम भाइयों से प्रेम करना है। हम पुराना मनुष्य तत्व नहीं, हम नए लोग हैं, तो नए के अनुसार चलना, नए स्वभाव में हमें चलना। जैसे पवित्र आत्मा गवाही दे रहा हमें, हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकारने का अधिकार दिया, और वचन गवाही दे रहा कि हमारा उद्धार हो चुका है, हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच चुके हैं और हम निर्दोष ठहराए गए हैं। अगर हम निर्दोष ठहराए गए हैं, जीवन में प्रवेश कर चुके हैं और विशेष करके हमारा उद्धार हो चुका है, हम यीशु मसीह को अपना प्रभु करके अंगीकार कर चुके हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम नए मनुष्य के जैसा जीवन बिताएं, नए मनुष्य के जैसा हम चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रेम में चले, जैसे परमेश्वर की आज्ञा है कि हम आपस में भाइयों से प्रेम रखें। हम भाइयों से प्रेम रखते हैं तो वही हमारा क्या है, नए स्वभाव का चिन्ह है। आए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते पिता, इतने खूबसूरत बात के लिए धन्यवाद करते हैं। आप कितना महान हो पिता, आप कितना दयालु परमेश्वर हो, आप अद्भुत करने वाला हो। पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना करते हैं आपके आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए। पवित्र आत्मा जी, हम इधर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हर एक व्यक्ति को जीवन को अपने नियंत्रण में ले ले। स्वर्गीय पिता, हर एक लोगों पर आपकी कृपा हो, आपकी दया हो। प्रेमी पिता, आपकी आशीष हो, आपकी महिमा हो। जो भी लोग रोज आपके वचनों को सुना है पिता, उनसे आप बातें करें, उन्हें दृढ़ करें, एक नए मनुष्य के जैसा चलने के लिए पिता, आपस में प्रभु जी प्रेम रखने के लिए पिता, आप मदद करें, सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह, आपकी कृपा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी आशीष हो पिता। इधर जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति को जीवन को तेरे हाथों में सौंपी कर दे। जितने भी लोग प्रभु जी आपके वचनों को सुना है प्रभु जी, सबों को आशीष करें, अपने प्रेम से, अपनी दया से भर दे, अपनी कृपा में चलाए, आत्मा के अगुवाई में चलाए पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते छोटी सी विनती के लिए पिता, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो। यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ नाम से पिता तेरे हाथों में सौंपी करते, हर एक सुनने वालों को प्रभु जी आप दृढ़ करें, स्थिर करें, मजबूत करें। यीशु मसीह का पवित्र और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। आए और भी हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे,